खुदावंद का अच्छे वक्त के लिए और ख़ास तौर से बच्चों के लिए कि जब से ये बच्चों ने शुरू करी है, सारे बच्चों ने वर्शिप, तब से बहुत अच्छी उम्दा होती है और बहुत दूर तक आवाज़ जाती है, क्योंकि एक साथ सारे सुर मिल जाते हैं और सारे हमारे बच्चे गाने वाले हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो गाना नहीं गाता है, सब गाते हैं और सबको खुदा बड़ी बरकत भी दे रहा है और आगे भी आने वाले समय में खुदा बहुत बरकत देगा जब हमारे बच्चे इस तरह से गाने में आगे बढ़ेंगे। आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहिए ताकि खुदा की तारीफ बच्चों के द्वारा भी हो सके। आइए खुदा ने कलाम से एक बार और हम पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा। पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय, पहला सैमुएल उसका 16 बाब, उसकी 6 आयत से लेकर के और मैं 13 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। पहला सैमुएल 16, 6 से 13। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, जब वो आए तो वो एलियाब को देख कर कहने लगा, यकीनन खुदावन का मंसूर उसके आगे है। और खुदावन ने सैमुएल से कहा, तू उसके चेहरे और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है, क्योंकि खुदावन इंसान की मानद नज़र नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावन दिल पर नज़र करता है। तब यस्सी ने अबीनादाब को बुलाया और उसे सैमुएल के सामने से निकाला और उससे कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। फिर यस्सी ने सम्मा को आगे किया, उसने कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला और सैमुएल ने यस्सी से कहा, खुदावन ने उनको नहीं चुना है। फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया है, वो भेड़ बकरियों चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सुबह से बुलवाकर अंदर लाया, वो सुर्ख लाल रंग और खूबसूरत और हसीन था और खुदावन ने फरमाया, उठ और उसे मसह कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसह किया और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर ज़ोर से नाज़िल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा की नज़र इंसान के दिल पर रहती है। ये आज का टॉपिक है। खुदावन की नज़र जो है, उसका नज़रिया जो है, उसका देखना जो है, वो इंसान के बाहरी रूप पर नहीं जाता बल्कि इंसान के अंदरूनी रूप पर जाता है। और इसी का संबंधित जो मुख्य पद है वो है 1 तीमुथियुस 4:8। पढ़िए जरा। देह की कसरत से कम लाभ होता है, लेकिन भक्ति सबसे लाभदायक है। आगे, थैंक यू। पौलुस तीमुथियुस से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, कसरत करो, अच्छी कसरत एक्सरसाइज करो, अपने आप को अच्छा रखो, ठीक है, लेकिन उससे कम लाभ होता है। लेकिन जो भक्ति यानी अंदरूनी कसरत जो होती है इंसान की, उससे ज़्यादा लाभ होता है। ये पौलुस तीमुथियुस को समझा रहे हैं उस समय, और आज ये मेरे और आपके लिए है कि बाहरी रूप पर नज़र ना करते हुए अंदरूनी रूप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पौलुस का कहने का मतलब ये है इस पद के अंदर। 2 बेटियों की शादी हो रही थी,
आसपास में दोनों रहती थी। लड़के उनको देखने के लिए आए तो पहले लड़की ने रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि लड़के सुंदर नहीं थे, लड़के गोरे नहीं थे, अच्छी सेहत नहीं थी उनकी, इसलिए उस लड़की ने इनको रिजेक्ट कर दिया। लड़की ने भी कर दिया और साथ में लड़की घर वालों ने भी कर दिया कि नहीं, देखने में अच्छा नहीं है ये। उसके बाद एक लड़का उनको मिला जो रंग साफ था, गोरा था, सेहत अच्छी थी, सुंदर था देखने में। उससे माँ बाप ने शादी करा दी। उसके बाद जो पड़ोस में लड़की रहती थी उसने एक ऐसे लड़के से शादी करी जो उस लड़की ने रिजेक्ट किया था। ध्यान सुनिएगा, जो पहली वाली लड़की ने जिस लड़के को रिजेक्ट किया था उससे परिवार के लोगों ने उस लड़की से शादी करा दी। वो गोरा नहीं था, सांवला रंग का था और ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। खैर वो लड़की ने शादी हो गई। अब दोनों लड़कियों की, दोनों सहेलियों की शादी हो गई। कुछ समय के बाद जो गोरा रंग मांग रही थी लड़की, वो घर पे आ गई। आपस में झगड़ा हो गया पति पत्नी का। पता चला कि क्या बात है, तो लड़की ने बोला ये कुछ काम धंधा नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, शराब पीता रहता है, बीड़ी सिगरेट पीता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, मेरा कोई खर्चा नहीं करता। मैं तो उससे तंग आ गई हूँ। घर के लोगों ने आपस में बात करी और उसको लड़की को घर में बैठा दिया। ये पहली लड़की वो थी जिसने गोरे रंग को सुंदरता पर नजर करके शादी की थी। अब दूसरी लड़की जिसके परिवार के लोगों ने कोई रंग नहीं देखा, कोई रूप नहीं देखा, लड़के को देखा, शादी कर दी। जब उससे बात की गई तो उसने बोला मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा पति मेरा बहुत ध्यान रखता है, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे परिवार के लोगों को से बहुत प्यार करता है, मेरे पड़ोसियों की बहुत इज्जत करता है, हर बात में मेरा पति बहुत अच्छा है। ये होता है बाहरी रूप वाले का और अंदर के रूप वाले का। गोरा रंग जरूरी नहीं होता है कि साहब जिसका रंग गोरा है अंदर भी दिल उसका गोरा। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ आप लोगों से। हम लोग जो गाउन पहनते हैं, जरूरी नहीं कि व्हाइट गाउन पहना हुआ है आपने तो हमारा दिल भी व्हाइट होगा अंदर से। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ। बहुतों के होते हैं, बहुतों के नहीं होते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, मसीह समाज के लोग आजकल क्या देखते हैं, बाहरी रूप। एक इंसान दूसरे इंसान का बाहरी रूप देख करके उसके बारे में सोच लेता है कि ये बहुत अच्छा है। अगर सपोज कीजिए चर्च के अंदर कोई कार वाले आ रहे हैं, कोई अच्छा बूढ़े लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग कार वालों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है ना। कुछ पास्टर भी ऐसे ही हैं जो कार वालों को अपने कमेटी में रख लेते हैं, कर लेते हैं, सब बातें कर लेते हैं। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि जिनके ऊपर से दिख रहे हैं अच्छे खासे, वो अंदर से उनका दिल कैसा है। इसलिए मसीह समाज के लोगों को बाहरी रूप की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अंदर रूप पर ध्यान दें। वो कहावत है ना, सूरत नहीं बल्कि उसकी सीरत देखनी चाहिए। सूरत तो सबकी अच्छी खुदा ने बनाई दी। जैसे चलिए रंग वो होता है, दो ही तो रंग है साहब, दो ही रंग है ना, एक गोरा और एक काला, तीसरा तो रंग कोई है ही नहीं। तो फिर उसमें विवाद बहस करने की जरूरत ही नहीं है। तो सूरत के बजाय सीरत पर नजर मारनी चाहिए। लेकिन आजकल बड़े अफसोस की बात है, कुछ मसीह लोग बाहरी रूप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अंदरूनी रूप पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही खुदा की नज़र जो पड़ती है ना साहब, वो इंसान के अंदर पड़ती है। अंदरूनी रूप को खुदा देखता है, तब उसके बारे में जजमेंट कमेंट कोई खुदा करता है कि वो अंदर से कैसा है। काफ़ी हज़ारों साल पहले की बात है। खुदा को एक राजा चाहिए था। उस समय राजा शाऊल था। खुदा राजा शाऊल को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो गड़बड़ करता था। इसलिए खुदा अपने मन पसंद का एक व्यक्ति चुनना मांग रहा था जो राजा बना सके। निकालिए पहला शमूएल 13 अध्याय जरा निकालिए, बाइबल में से निकालिए। आप लोग आराम से मत बैठिए, पढ़ते रहिएगा। पहला शमूएल 13 अध्याय पद 14 पढ़िए जरा। हाँ, अब ये बात हो रही है तेरा राज नहीं रहेगा आगे। खुदा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो मन के मुताबिक है, और यहोवा ने उसी को अपना प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये
खुदा शाऊल से कह रहा है, शाऊल से कह रहा है कि तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब मैंने एक ऐसा मनपसंद का व्यक्ति चुन लिया है जो मेरे हिसाब से चलेगा और मैं उसको राजा बनाऊंगा। उसके बाद आ जाइए 16वें अध्याय में आ जाइए, पहला शमूएल 16वें अध्याय में आ जाइए। अब खुदा शमूएल को भेजता है यशे घर में, बैतलहम में यशे रहता है, तो यशे घर में खुदा शमूएल को भेजता है उसके बेटों में से किसी का अभिषेक करने के लिए कि इसका अभिषेक करेंगे तो वो राजा चुना जाएगा। अब जब शमूएल वहाँ पर जाता है बैतलहम में, तो बैतलहम के लोग बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं ये झगड़ा करने तो नहीं आ गया, कहीं तो बातचीत करते हैं कि भाई तू क्या मित्र भाव से आया है। अब शमूएल खुदा से कहता है मैं जाऊँगा तो ऐसा हो तो खुदा शमूएल से कहता है तू जाके बोल देना मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ। शब्द लिखा हुआ है इसके अंदर यज्ञ, और 3 बार लिखा हुआ देख लेना, 3 बार शब्द लिखा हुआ यज्ञ। यज्ञ ऐसा नहीं है कि साहब हम यज्ञ बोल दें तो हम वो अरे बहुत गलत कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। ये बाइबल में शब्द लिखा हुआ है कि मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ। अब यज्ञ का मतलब समझिए, मैं खुदा की इबादत करने के लिए आया हूँ, मतलब ये था मेल बलि और जो भी बलियाँ हैं भेंट करने के लिए आया हूँ, ये तो बोल देना। और जब शमूएल वहाँ बैतलहम जाता है तो सच में लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अरे ये कहीं झगड़ा करने तो नहीं आ गया, कहीं हमारे नुकसान पहुंचाने तो नहीं आ गया। तब शमूएल कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने के लिए आया हूँ, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। तब ये यशे घर में जाता है, और यशे घर में जब जाता है तो यशे से ये कहता है कि अपने बेटों को बुला। 6 पद जरा पढ़िए इसी का, 6 पद। जब इसका बेटा एलियाब आया, अच्छा था, तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा था, लंबा चौड़ा था। अब शमूएल ने सोचा सुंदर भी है, तगड़ा भी है, अच्छा भी है, लंबा चौड़ा भी है, मुझे हो सकता है कि यही राजा है और खुदा ने मुझे इसके लिए अभिषेक करने को भेजा है। और जैसे वो मन में सोच रहा, तैयारी कर रहा था, तो वैसे ही खुदा ने शमूएल से बात की। पद 7 पढ़िए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ध्यान से सुनिए, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, मैंने बताया लंबा चौड़ा था वो, ना उसकी कद की ऊंचाई पर, और क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, अयोग्य जाना है। खुदा ने इतने सुंदर, इतने खूबसूरत इंसान को, अच्छे खासे इंसान को जो देखने में भी अच्छा है, शमूएल के अंदर भी ये भावना आ गई कि यही होगा राजा बनने के लिए, क्योंकि इसका कद काठी राजाओं जैसी है। लेकिन खुदा यहाँ पर क्या कहता है, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इसकी लंबाई पर, इसकी चौड़ाई पर, इसकी सुंदरता पर तू मत जा, बिल्कुल मत जा, ये मेरे काबिल नहीं है। आगे अब देखिए, क्योंकि यहोवा का देखना इंसानों का ऐसा नहीं होता है। आगे, इंसान तो बाहर के रूप को देखता है, हालेलुया, क्योंकि खुदा की दृष्टि अंदर रहती है, अंदर, सीरत पर, सूरत पर नहीं, सीरत पर। बन ठन के आ जाइए, सब कुछ कर लीजिए, आराधनालय में आकर के, पाक हैकल में बैठ कर आराधना करने के लिए, लेकिन खुदा रूप और रंग पर नहीं जाता है। साहब हमने क्या कपड़े पहने, क्या नहीं पहने, हम नहाए कि नहीं नहाए, इससे खुदा कोई मतलब नहीं है। खुदा किसको देखता है, अंदर, हृदय को, अंदर झांकता है कि ये सचमुच में अंदर से मेरी आराधना करने के लायक है भी या नहीं, या वैसे चला है ये। इसलिए खुदा ने शमूएल को बात करी, इसके रूप में मत जा, ये राजा नहीं बन सकता, ठीक है, इसका कद काठी है, राजा बनने के लायक, लेकिन ये मेरे मन मुताबिक नहीं है। उसके बाद क्या होता है, और बच्चों से शमूएल कहता है उससे यिशै से कि तेरे और बेटे कहाँ हैं, आते रहते हैं बेटे, और जब बेटे आते रहते हैं तो शमूएल मना करता रहता कि नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद में 10 पद पढ़िए जरा इसी का। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता क्या, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। पद 11 में लिखा, तब शमूएल ने कहा तेरा कोई और भी बेटा है कि यही है, कि हाँ एक बेटा है जो पशु चरा रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है, गड़ढ़िया है जो,
ठीक है, तो उसको बुला। और जब वो आया तो क्या हुआ, आगे पढ़िए जरा इसको, पद 12 पढ़िए। हाँ, उसके लाली झलकती थी, ये दाऊद की बात हो रही है अब। उसके लाली झलकती थी आगे, और उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुंदर था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। अब देखिए साहब, पहले पुत्र भी उसके सुंदर थे, ठीक है, और ये भी सुंदर है, लेकिन यहोवा की दृष्टि कहाँ गई? दाऊद के मन के अंदर गई। यहोवा की दृष्टि कहाँ गई? सोच कहाँ गई कि ये दाऊद है, यही राजा बनने के लायक है, और यही मेरे मन पसंद का व्यक्ति है। वो जो आए थे बाकी बेटे, वो उसके मन पसंद के नहीं थे। इसलिए मसीह समाज के लोगों, एक बात ध्यान से सुन लो, हमारी सुंदरता, हमारी सूरत ऐसी रखी रह जाएगी, भले खुदा अंदर झांक कर देखता है कि सचमुच मसीह है या सिर्फ वैसे ही बात करता है। और उसके बाद आगे पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है, शम्यूएल ने उसका अभिषेक किया, तेल सींग में डाला, उसके अभिषेक किया, उसको राजा चुना गया। तो खुदा की नज़र कहाँ पड़ती है साहब? दिल पर। और जब दिल पर खुदा की नज़र पड़ती है तो दिल को देख करके खुदा उस व्यक्ति के बारे में कमेंट करता है, खुदा उस व्यक्ति के बारे में बोलता है। देख लीजिए, निकालिए जरा यूहन्ना की इंजील, इसका पहला अध्याय निकालिए, निकाल कर रखिए, यूहन्ना पहला अध्याय जो पढ़ा गया था। फिलिप्पुस आ रहा है और नतनएल भी साथ में है। जब नतनएल दोनों आ रहे हैं तब बातचीत करते आ रहे हैं कि बहुत अच्छी है नासरत यीशु मसीह के बारे में। तो नतनएल कहता है, कोई अच्छी वस्तु क्यों नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस कहता है, चलकर देख ले। और जब वो लोग चलते हैं तो देखिए, पद 47 पढ़िए जरा। एक मिनट रुकिए जरा, आराम से पढ़िएगा इसको। सबने निकाल लिया? यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय निकाल लिया सबने? निकाल के रखिए। अब देखिए साहब, 47 पद में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अब पढ़ो। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देख के कहा, उसके विषय में कहा, यह सचमुच मसीह है। इस्राएली मतलब ये आज का, पहले का इस्राएली और आज का मसीह, ये सचमुच मसीह है। आगे, इसमें कपट नहीं। कितने मसीह समाज के लोगों के लिए खुदा ऐसी बात बोलता है? हाथ खड़े कर सकते हैं? खड़े करिए। खुदा ने कभी आपके लिए बोला है कि ये सचमुच में पक्का मसीह है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है, आप किसी के साथ में आ रहे हैं? बोला है? कभी अंदर से आवाज़ आई है? जोर से नहीं आई है तो कभी अंदर से आवाज़ आई है? किसी मसीह में के अंदर कोई ये आवाज़ आई है कि खुदा कह रहा है कि मेरे लिए बोल रहा है, मैं कपटी नहीं हूँ? खुदा बोल रहा है सच में पक्का मसीह हूँ? शायद नहीं, शायद नहीं आती है आवाज़। क्यों? क्योंकि खुदा किधर देखता है? अंदर। खुदा हमारे क्रीम पाउडर को और हमारे फेस को नहीं देखता। ब्यूटी पार्लर में चले जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। आप लोग जाते हैं कटिंग कराने के लिए, मैं भी जाता हूँ, मैं कभी बहुत कम, तो कटिंग कराने के लिए जाता है तो हर बार बोलता है मेरा, कह सर आप ये शेप वगैरह भी करवा लिया करिए जब कटिंग कराने। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने आप कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहते नहीं अच्छा लग गया, मैंने कोई बात नहीं, अपने आप कर लेता हूँ जो भी करना होता है मुझे। फिर भी एक बार मैंने बात मान ली थी उसकी, मैंने कहा चल भाई कर दो, कोई नहीं। वो चीज़ें भी करिए, लेकिन करने के बाद खुदा की नज़र कहाँ पड़ेगी? दिल के अंदर। और नतनएल से खुदा ने यही बोला था, यीशु मसीह ने। अब देखिए इनकी मुलाकात कितनी हुई है, ज़्यादा मुलाकात नहीं है। आगे चलिए साहब, पद 48 पढ़िए, थोड़ी मुलाकात में बात बन गई है। 48 जी। अब नतनएल यीशु से कह रहा है, तू मुझे कैसे जानता है? यानी तूने इतना बड़ा कमेंट कर दिया, इतनी बड़ी बात मेरे लिए बोल दी कि मैं सच्चा मसीह हूँ, मैं सच्चा इस्राएली हूँ और मेरे अंदर कोई कपट नहीं है। तू मुझे कैसे जानता है? तेरी मेरी तो मुलाकात हुई नहीं, तेरी मुलाकात तो अब हो रही है
वो फिलिप्पुस लेकर के मुझे आया है, मेरा मित्र मुझे लेकर के आया तेरे पास कि चल वहाँ देखते हैं, एक नासरत में बहुत अच्छी वस्तु निकली है, हम उसको देखने जाते हैं। मैंने तुझे नहीं देखा, तू मुझे कब से जानता है? अब देखिए कब से जानता है, यीशु से आगे करो, पूरा करो उसको भाई। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा। देखिए फिलिप्पुस और नतनएल दोनों साथ साथ आ रहे हैं, ध्यान सुनिए। फिलिप्पुस और नतनएल आ रहे हैं। नतनएल थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। यीशु ने जब देखा दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, तो यीशु ने दूर से नतनएल को पेड़ के नीचे खड़े हुए देखा साहब, और इतने में जजमेंट कर लिया। यीशु ने सिर्फ कितने सेकंड हुए होंगे, चलिए 1 मिनट 2 मिनट, ज़्यादा नहीं होंगे, 1-2 मिनट के अंदर ही 5 मिनट मान के चल लीजिए, 5 मिनट के अंदर अंदर यीशु मसीह ने ये जजमेंट कर लिया कि इसके सच्चा मसीह है, सच्चा इस्राएली है, इसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। मसीह तो जिंदगी भर कई मसीह हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करते रहते, कितने पादरी बदल देते हैं, कितने चर्च बदल देते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए ये नहीं बोला जाता कि सचमुच में सच्चा मसीह है। अपने फायदे के लिए जहाँ देखते हैं फायदा हो रहा है, जहाँ देखते हैं कि पादरी साहब आगे पीछे घूम रहे हैं तो बदलना शुरू कर देते हैं, और जहाँ देखते हैं कि पादरी साहब हमारे आगे पीछे नहीं घूम रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा, तो नहीं करते हैं। इसलिए नतनएल की मुलाकात यीशु मसीह से मुश्किल से 4-5 मिनट की हुई होगी, वो भी बातचीत नहीं, बातों से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह ने उसको दूर से देखा, ये नतनएल पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, और इतने में ही यीशु मसीह ने जजमेंट कर लिया। मैं और आप क्या समझते हैं अपने आप को, क्या समझते हैं? बाइबल पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं कि बहुत बड़े मसीह हो गए हैं? क्या सचमुच में यीशु मसीह का थोड़ी सी मुलाकात में पता चल जाता है कि हाँ ये सच में सही है कि नहीं सही है? जकई से कितनी मुलाकात हुई थी यीशु मसीह की? आप जानते हैं, लूका 19 पढ़ते हैं, कितनी मुलाकात थी? थोड़ी सी पेड़ पे खड़ा हुआ था, आजा नीचे उतर आया, घर में चले गए, ज़्यादा 15-20 मिनट, ठीक है ना, चलिए अगर घर थोड़ा दूर हो तो आधा घंटा। इतने मुलाकात में जब उसने ये बोला कि मैंने गुनाह किया, मैं गुनहगार हूँ, तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? आज इस घर के अंदर उद्धार आया। देख लीजिए साहब कितनी मुलाकात हुई, और कितने लोग तो कहाँ से कहाँ फास्टिंग पूरे कर लो, वेडनेसडे की भी करो, रात भर भी करो, ये कई लोग पास्टर बोलते रहते, अच्छी बात करनी चाहिए, रात भर करो, ये करो, इतना दो, इतना ऐसा करो, तब तुम्हारी सुनी जाएगी। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका दिल सही है, आपके दिल के अंदर खुदा की हुकूमत है, आपके दिल के अंदर खुदा वास करता है, आपके दिल के अंदर पाकरू वास करता है, आप खुदा की बातों को मानते हैं, तो चाहे आप रात भर दुआ करें या ना करें, खुदा आपके लिए बोल सकता है कि ये सच्चा मसीह है। बिल्कुल, क्योंकि खुदा किसको देखता है? दिल के अंदर देखता है। ये लोग तो होंठों से मेरा आदर करते हैं, इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते रहते हैं। ये तो रिजेक्ट करते हैं वैसे ही, जो ज़्यादातर करते हैं, बोल दिया वैसे भी, पढ़ लेना, मरकुस 7 लिखा हुआ है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये शायद ने बोला था ऐसे लोगों के लिए। ध्यान से रखिए, खुदा की नज़र मसीहों के सूरत पर नहीं बल्कि सीरत पर जाती है। आराधना रूह और सच्चाई से कर रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? ये बच्चों को मैं मानता हूँ, ये जितने बच्चे मन के सच्चे, बिल्कुल पक्की बात है, ये बच्चे रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं। और देख लीजिए इनकी आवाज़ गूंजती है, पूरी आवाज़, इतने तो बड़े बड़े भी यहाँ पे करते तो भी नहीं आवाज़ गूंजती है, लेकिन बच्चों की आवाज़ में एक अकेली माइक पे तानिया तो रहती है, बाकी बच्चे माइक पर ही रहते हैं। फिर ये आवाज़ देखिए, आप कभी देख लेना, बाहर खड़े होकर के मेरी सोनिया घर में जाके सुन लेना, आवाज़ बच्चों की वहाँ तक जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रूह और सच्चाई से कर रहे हैं। खुदा के नज़रों में क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं? परमेश्वर राज्य किसकी तरह है? एक बच्चे को गोदी में लिया, इसकी तरह है, इस बच्चे की तरह बनो तो परमेश्वर राज्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर कोई भी कपट नहीं होता। वो बात अलग है, माता पिता उसके अंदर कपट भरते हैं, बात बिल्कुल सही है, क्लियर बोल रहा हूँ मैं। माँ बाप पादरियों के खिलाफ या कलीसिया किसी लोगों के पास, भाई साहब बुलाए मत जाना, बहाना कर दो मत जाना, भाई साहब मम्मी पापा भाई साहब, अगर ऐसा भर दो बात अलग है, ठीक है, यहाँ पर काम कराना मत जाओ, कुछ कह दे,
अंकल ऐसा हो गया, अंकल ऐसा हो गया। लेकिन वो अलग बात हो गई, लेकिन बच्चा अपनी तरफ से कभी भी मना नहीं करेगा। अभी भी मैंने बोला आ जाइए, तो कुछ ने माता पिता ने बोला वो बाकी सारे उठ के आ गए, ठीक है। तो खुदा की नज़र इंसान के अंदर होती है, ऊपर से खुदा कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है मतलब, ठीक है। लेकिन आप फिर भी अच्छा रहना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या किसी मसीह के लिए खुदा ने ऐसा बोला? जैसे मैं अभी बता चुका हूँ, किसी मसीह के लिए, या हम ऐसा समझते हैं, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस, हमारा पूरा विश्वास ऐसा है कि खुदा हमारे लिए नतनेल की तरह बोल सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है। हाँ, पास्टरों को आप छोड़ दीजिए, कुछ पास्टर हैं जिनकी बातचीत होती रहती है खुदा से, उनकी बात अलग है। सारे पास्टर नहीं, कुछ पास्टर ऐसे जिनकी बहुत अच्छे पास्टर हैं, हमारी मुलाकात है, बहुत अच्छे हैं, रात दिन अपनी दुआ में रहते हैं, रात दिन अपने खुदा से बातचीत करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे पास्टर हैं जिनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, लालच नहीं है, कोई दौलत से कोई लालच नहीं है, ऑफरिंग से कोई लालच नहीं है, उनको सेवा करनी है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पास्टर भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ चाहिए, जिनको चाहिए तो क्या होगा? ऐसे लोग खुदा की नज़रों में सही नहीं होते हैं। सही वही होते हैं जो अंदर से बिल्कुल स्वच्छ हो। इसलिए खुदा ने सीधा सीधा बोला, इंसान तो इंसान के बाहर के रूप को देखता है, लेकिन शैमुएल मेरी बात सुन, मैं खुदा यहोवा इंसान के अंदर देखता हूँ, और जब अंदर देखता हूँ तब मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। सातों बेटों को खत्म रिजेक्ट कर दिया, ये राजा बनने के लायक नहीं है, और दाऊद को बना दिया, क्योंकि खुदा ने दाऊद को अंदर से देखा था, दाऊद के बारे में जानता था कि ये मेरे मन पसंद का है। इसलिए दूसरा सवाल, क्या खुदा के मन पसंद के लोग हैं हम में से? मसीह समाज में से कोई कितने लोग हैं जो खुदा के मन पसंद के हैं? फिर से बता रहा हूँ, लंबी लंबी प्रार्थना करना, जोर जोर से चिल्लाना, चीखना, इनसे कोई खुदा खुश नहीं होता जी। करना चाहिए, यानी मना नहीं कर रहा हूँ, करिए, अच्छी बात है, करिए, करना चाहिए, लेकिन आप इसको एक रूटीन बना लें, कि नहीं मकसद बना लें कि नहीं हमारा जोर जोर से बोलने से ही खुदा खुश होगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आज छोटी सी गवाही दे रहा हूँ आपको, सिंपल से दुआ करता हूँ सैटरडे को यहाँ पर, सिंपल से बिल्कुल। ये आप रोशनी से पूछिए, रोशनी कल आई थी मेरे पास, बता दें कि कैसी दुआ करी मैंने, बिल्कुल सिंपल से, धीरे धीरे बात करनी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे, और आशीष मिल जाती है। ज़रूरी है कि चीखने चिल्ला से मिले, दिल से करने से मिल जाती है, भरोसे से मिल जाती है। इसलिए खुदा किसको देखता है? इंसान के अंदर। अंदर भैया साफ कर लो, बाहर अपने आप साफ हो जाएगा। है तो क्या कहते हैं, अंदर का भाग दे दो मेरे को, यीशु मसीह कहते हैं ना, अंदर का भाग दे दो मुझको, मैं अंदर का भाग साफ कर लूंगा। तुम लोग अंदर का भाग देते नहीं हो, फरीसी से बोल रहा है ना, बाहर के रूप देखते हो, अंदर का दे दो खुदा को। अपना हृदय, अपनी जो अंदर की हमारी जो बातचीत है, हमारे जो विचार हैं, वो खुदा को दे दीजिए, और बाहर खुदा अपने आप ही नूर पैदा कर देगा, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए खुदा बाहरी रूप को नहीं बल्कि अंदर के रूप को देखता है। वैसे तो बाहरी रूप को भी अच्छा रखना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बाइबल मना नहीं करती है, बाइबल इसके लिए अलाउ कर रही है। निकालिए 1 तीमुथियुस 4 अध्याय, निकालिए जरा 1 तीमुथियुस 4 अध्याय, यानी हमें बाहरी रूप से भी अच्छा दिखना चाहिए। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय, और सर्दी उसको कोई भी 8 पद पढ़िए, जरा जोर से पढ़िएगा, लेकिन स्पीड थोड़ा स्लो हो और आवाज़ ऊंची हो। 1 तीमुथियुस 4 उसका 8 पद, पेज नंबर 291, पढ़िए जी। सुनिए, क्योंकि देह की साधना से आगे कम फायदा होता है, देह की साधना से कम फायदा होता है। आगे, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कब तक करते हैं जिम ज्वाइन? कब तक करते हैं? हमेशा के लिए? एक से बात हो रही थी, कह रहा जी अगर रेगुलर करी तो ठीक है, और उसके लिए खुराक बहुत चाहिए, बहुत खुराक चाहिए इसके लिए, जो मिल नहीं पाते। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, काय के लिए करते हैं? अच्छी बॉडी बन जाए। भैया खुदा घर में आ जाया करो, बॉडी क्या सब अंदर
अंदर भी सही कर देगा और बाहर भी सही कर देगा, बिल्कुल कर देगा सही। इसलिए देह की साधना करना चाहिए, जिम भी करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मेरा भी देखा था पेट बहुत बाहर निकल गया था, लेकिन अभी फिजियोथेरेपी मेरी हो रही है तो सब ये अंदर हो गया पेट, बड़ी मुश्किल से वो फिजियोथेरेपी कराते हैं, कसरत कराते हैं। तो पौलुस यहाँ पर कहता है लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, यानी बाहरी रूप से अपने आप को साफ सुथरा रखने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है। खुदा के नज़रों में ज़्यादा फायदा कब होता है? शब्द है भक्ति, यानी कि खुदा की भक्ति करना, इबादत करना, रूह और सच्चाई से अंदर से साफ रखना, तब उससे ज़्यादा लाभ होता है, बाहर का भी और अंदर का भी, समाज के अंदर भी और खुदा की नज़रों के अंदर भी। देखिए साहब, खुदा हमारे किसी शरीर को नहीं जांचता। कोई मुझे बता दीजिए यीशु मसीह किसके लिए मरे थे? जोर से बोलिएगा। यीशु मसीह किन लोगों के लिए मरे थे? मैं बोलूं? बुखार वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए, फेफड़े सड़ गए उनके लिए, टीबी वालों के लिए, जो बीमारों के लिए मरे थे। यीशु मसीह किसके लिए मरे थे? और गुनाह कहाँ से होता है? देह से भी होता है। पौलुस बता रहा देह से भी होता है, जो हम परस्त्री गमन वगैरह करते हैं वो देह से भी होता है और आत्मा से भी होता है, गुनाह वहां से होता है। तो यीशु मसीह बाइबल बताते हैं किसी बीमार के लिए नहीं मरे, बल्कि वो गुनहगारों के लिए मरे। और इसलिए बीमारी की तरफ कम ध्यान देते हुए अपने अंदर की बात को झांक कर देखें, तभी खुदा बोलेगा ये व्यक्ति मेरे मन पसंद का है। अगर एक मसीह, चलिए कोई बात नहीं, खुदावन यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर के हमें आज़ाद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आज कोई ये समझता है कि मैं गुनहगार हूँ, यानी आत्मिक रूप, अगर वो मसीह गुनाह करता है तो आत्मिक रूप से बाहर है, बिल्कुल आत्मिक रूप में अंदर नहीं है, बाहर है वो। अगर ऐसा लगता है कि हम आत्मिक रूप से बाहर हैं, हम गुनाह करते हैं, तो इसका मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना निकालिएगा, पहला यूहन्ना, लास्ट में चले जाइए बिल्कुल। पहला यूहन्ना पेज नंबर 333 निकालिए। पहला यूहन्ना पेज नंबर 333, उसका पहला अध्याय। अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़िए 9 पद। सुनिए, यदि हम अपने पापों को मान लें, यहां पर बात हो रही है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कब? आराधना में आने से पहले कितने लोग हैं? सच सच बता दीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। चर्च में आने से पहले टाइम से नहीं आते चर्च में, तो करो क्या? 9:30 का चर्च है, 8:20 की ट्रेन है, तो पहुंच जाएंगे स्टेशन। सीधी सी बात है, बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ। सबको पता 9:30 बजे का चर्च है, लेकिन 9:30 बजे कौन आता? 2-4 लोग आते हैं बस, ठीक है। चर्च में आने से पहले कितने ऐसे लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो ऑल्टर पे आते, सीधे अपनी बाइक खड़ी करी, जूते तारे, यहाँ पर ऑल्टर पे आते, देखता हूँ बैठे बैठे ऑफिस में ऑल्टर पे आकर के दुआ करते हैं। चर्च में आने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। खुदा की इबादत, खुदा की हुजूरी में आने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। लेकिन दुख की बात है, 9:30 को छोड़ो, 9:45 तक भी नहीं आते हैं। पास वाले नहीं आते, दूर के छोड़ दो जी, पास वाले नहीं आते, सीधी सी बात है बिल्कुल। तभी तो कहते ना कि दूर वाले तो आ जाते हैं, पास वाले नहीं आते। आकर के 1 मिनट ऑल्टर पे आ जाइए और आराधना करने से पहले खुदा से बोलिए, खुदा, सिर्फ 2 शब्द, खुदा अभी तक जो मैंने गुनाह किए हैं मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं तेरी इबादत करने जा रहा हूँ। आप देखिए आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, फूल जैसा हो जाएगा। करके देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, और फिर आप देखिए आपको महसूस होगा कि पाक हुआ कब्जा आपके ऊपर है। आपको महसूस होगा, एहसास करेंगे आप। लेकिन दुख की बात तो यह है कि मसीह लोग टाइम से आते हैं, बाकी शादी में पहुंच जाएंगे टाइम से, और जगह पहुंच जाएंगे टाइम से, स्टेशन पर टाइम से पहुंच जाएंगे, ड्यूटी पर टाइम से पहुंच जाएंगे, सब जगह टाइम से पहुंच जाएंगे। अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो चर्च में नहीं पहुंचेंगे। अगर सब लोग आ जाए ना थोड़े से समय के लिए यहाँ पर अपना अपना घुटने टेक करके, तो देखिए
पाक रूह का कब्जा आप पर होगा या नहीं होगा। इसलिए यदि आज भी कोई मसीह गुनाह करता है तो यहाँ साफ बोल दिया गया है अपने गुनाहों से तौबा कर लो, तो वो हमें सारे अधर्म से और गुनाह से शुद्ध कर देगा, हमारा अंदर साफ हो जाएगा और खुदा पर हमारे लिए बोल सकता है। ये सच्चा मसीह है। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। शरीर की कसरत से कम फायदा होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए फायदेमंद है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। हमने आपकी परिचय पर बोल दिया है। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और आज से कलाम से सबको बरकत मिले। जिन्होंने भी आज का कलाम सुना है, आप सबको बरकत देना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 559।